we welcome you again on Rishi Spiritual Academy। सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ के साथ साथ हमने प्रेपोजिशन की भी सीरीज़ स्टार्ट कर ली है और मैंने बहुत सारे वीडियोस प्रेपोजिशन के ऊपर एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो मैंने शुरू किया है प्रेपोजिशन के ऊपर। और कल मैंने ऑन के ऊपर जो प्रेपोजिशन है उसको ऊपर एक्सटेंसिव जो है ना मैंने वीडियो बनाई है और वो मैंने अपलोड भी कर लिया मैंने अपने चैनल पर रशीद स्पिरिचुअल अकेडमी के ऊपर। और उसके साथ साथ जो ऑन का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा वसी इस्तेमाल है। उस सिलसिले में मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसके ऊपर जो है ना हमारी 3 वीडियो बनेगी। तो पार्ट 1 मैंने जो है ना अपलोड मैंने कर लिया है, आपने देखा भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है और आपने पसंद भी की होगी। और आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई मसला, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, अगर आफ्टर वाचिंग माय वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। अब जो प्रेपोजिशन है, बेसिकली प्रेपोजिशन का जो इस्तेमाल है वो एक्सटेंसिव इस्तेमाल है। तो आज की प्रेपोजिशन जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रेपोजिशन ऑन। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर मैंने अपनी डाली है, इसी के ऊपर पार्ट 1 है। पार्ट 1 को मैंने बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है, मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स में ऑन का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। मैंने बहुत ही भरपूर अंदाज में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वो समझा सकूं। अब जो है पार्ट 2 है, ठीक है जी। तो पार्ट 2 में जो है कौन से डायमेंशंस आ रहे हैं, देखते हैं कौन सी जगहों पर ऑन का इस्तेमाल होता है। और नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो नंबर 1 है ऑन इंडिकेट्स फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। अब जो ऑन का इस्तेमाल है बेसिकली वो फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर, अब हम चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, किन इंस्ट्रूमेंट्स के तहत हम इस्तेमाल करते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं, वो जो फॉर्म्स ऑफ रिकॉर्ड हैं, वो ज़रिए जो हैं, किस चीज़ों के ज़रिए हम जो है ना चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उस सिलसिले में जो है ना प्रेपोजिशन ऑन इस्तेमाल हो सकती है। तो मैंने उसके ऊपर जुमला भी बनाया है, आई रिकॉर्ड माई लेक्चर ऑन कैमरा। अब मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपना लेक्चर, ठीक है जी, तो एक रिकॉर्ड का फॉर्म जो डेवलप हो रहा है वो कैमरा के ज़रिए डेवलप हो रहा है, ठीक है जी। तो सोर्स क्या है, सोर्स कैमरा है, यहाँ पर सोर्स आपकी कैमरा है, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हो रही है बेसिकली वो इंडिकेट कर रही है कि किस फॉर्म के ज़रिए चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। और इसके साथ जो नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी मैंने आपके सामने लिखा है, किस चीज़ के ज़रिए हम रिकॉर्ड करते हैं, कैसेट के ज़रिए रिकॉर्ड करते हैं, डिस्क के ज़रिए रिकॉर्ड करते हैं, फिल्म के ज़रिए करते हैं, या किसी पेपर पर लिखकर आप किस चीज़ को रिकॉर्ड के तौर पर रख लेते हैं। तो ये जो है ये कुछ नाउन्स दिए गए हैं कि किन नाउन्स के ज़रिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जो पहला यूजेज है इस वीडियो का ऑन के ऊपर वो ये है कि इट हेल्प्स थिंग्स रिकॉर्ड, ठीक है जी। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 है जी ऑन इंडिकेट्स बाय मीन्स ऑफ। ऑन इंडिकेट्स बाय मीन्स ऑफ, ठीक है जी। तो इसके ऊपर जुमला लिखा है दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन ए लिटिल फूड। अब यहाँ पर आपकी जो सर्वाइवल का मसला है, ठीक है जी, वो आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, क्या जरिया है, किस जरिए से आप सर्वाइव कर रहे हैं, उस जरिए को इंडिकेट करने के लिए जो है ना हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जुमला खुद बता रहा है कि ये जो फूड है वो बिल्कुल कम फूड है जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सर्वाइवल का जो इशू है, जिस जरिए से आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है ना ऑन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है ना मीन्स का मकसद है जरिया, किस जरिए से आप सर्वाइव कर रहे हैं, किस जरिए से आप जी रहे हैं, ठीक है जी। तो इस सेंस में जो है ना आपको एक दूसरा सेंस मिल गया कि ऑन जो है सर्वाइव के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। गेन और लूज वेट, कीप अलाइव, लिव और मेक डू, ठीक है।
तो ये जो वर्ब्स दिए गए हैं मेरे ख्याल से इस स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन इसका जो जरिया होगा बाय मीन्स होगा। बाय मीन्स का मकसद किस चीज़ के जरिए आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ऑन की मीनिंग होगी वो जरिए के तौर पर होगी। ठीक है जी, तो जरिए को भी इंडिकेट करता है ऑन। नंबर 2 था ये। नंबर 3 को देखते हैं। ऑन कैन मीन यूजिंग एट द प्रेजेंट। ऑन का यहाँ पर जो नंबर 3 में मकसद है बेसिकली, तो इसका मकसद ये है कि कोई सी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं मौजूदा वक्त में, किस चीज़ पर आप मौजूदा वक्त पर काम कर रहे हैं, उसको भी इंडिकेट करने के लिए जो है ना हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर जुमला है शी इज़ ऑन द कंप्यूटर। अब वो कंप्यूटर के ऊपर बैठी नहीं है, इसका मकसद ये नहीं है कि कंप्यूटर के ऊपर जो है बैठ गई है। इसका मकसद है शी इज़ यूजिंग द कंप्यूटर नाउ एट द मोमेंट इन प्रेजेंट टाइम। इसका मकसद ये है कि शी इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। इस सेंस में जो है ना ऑन भी इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ जो नाउन इस्तेमाल होंगे वो इंटरनेट है। हम ये भी कह सकते हैं आई वॉज ऑन द इंटरनेट। हम ये भी कह सकते हैं ही वॉज ऑन द मशीन, मीन्स ही वॉज वर्किंग ऑन द मशीन। ये भी कह सकते हैं आई वॉज ऑन द टेलीफोन। इस तरह से ऑन द टेलीफोन का मकसद यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि आई एम यूजिंग या आई वॉज यूजिंग द टेलीफोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नंबर 4 है जी ऑन इंडिकेट्स द काज ऑफ मिसहैप। किसी चीज की वजह से कोई मिसहैप हो जाए, किस चीज की वजह से कोई मिसहैप हो जाए, ठीक है, उसके लिए भी हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जुमला आपको लिखा है आई कट माय फिंगर ऑन ए पीस ऑफ ग्लास। मेरा जो फिंगर है वो मेरी कट गई, किस वजह से, क्या काज था, ऑन अ पीस ऑफ ग्लास। ग्लास के टुकड़े से वो जो है ना कटी थी फिंगर जो है ग्लास के टुकड़े की वजह से। तो यहाँ पर जो काज बता रहा है बेसिकली, तो यहाँ पर ऑन जो है ना काज को इंडिकेट कर रहा है। तो कोई भी मिससेप हुआ, किस वजह से मिससेप हुआ, ऑन अ पीस ऑफ ग्लास। आई कट माय फिंगर ऑन अ पीस ऑफ ग्लास। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। दूसरा भी जुमला है ही ट्रिप्ड ऑन द स्टोन एंड फेल डाउन। ठीक है जी, वो लड़खड़ा गया किस चीज के ऊपर, स्टोन के ऊपर। ठीक है जी, तो उसके लिए भी हम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोन के ऊपर जो है ना ट्रिप ओवर हो जाना, और उसकी सूरत में वो गिर गया, तो गिरने का जो काज था बेसिकली वो ट्रिपिंग था। ठीक है, लेकिन ट्रिपिंग के जरिए जो हमने प्रीपोजिशन यहाँ पर इस्तेमाल की है वो इंडिकेट कर रही है काज ऑफ मिसहैप को। ठीक है जी, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो काज ऑफ मिसहैप के लिए भी जो है ना ऑन इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, उसके साथ वर्ब कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, चोक है जी, फाल है, स्टम्बल है, ट्रिप है। इसके इस स्ट्रक्चर के साथ आप ये जो वर्ब्स हैं आप ये वर्ब्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, नंबर 4 क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे चलते हैं नंबर 5। ऑन इंडिकेट्स मोटिव फॉर एक्शन। किसी चीज़ का जो एक्शन है, कोई भी अमल आप करते हैं उसके पीछे क्या मकसद है। मोटिव का मकसद होता है मकसद होना, किसी चीज़ की एक्शन के लिए आपका कौन सा मोटिव है, उस मोटिव को इंडिकेट करने के लिए हम ऑन इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज एट अमेरिका ऑन बिजनेस। मैं अमेरिका था, लेकिन जो मोटिव था वो क्या था, वो बिजनेस का पर्पस था, बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका था। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑन जो है मोटिव फॉर एक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके लिए जो नाउन है बेसिकली वो दिए गए हैं। ऑन बिजनेस हो गया, कमांड हो गया, ठीक है जी, इंस्टिंक्ट हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, लोकेशन हो गया, आपका स्पेस, शी वाज ऑन द स्पेस। ठीक है, तो इस सिलसिले में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोटिव को जो है ना इंडिकेट करता है यहाँ पर, इस चीज़ के मोटिव के लिए कोई एक्शन हो रहा है, पर्पस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसके लिए भी जो है ना ऑन इंडिकेट करता है मोटिव को। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नंबर 6 को हम देखते हैं जी। नंबर 6 को आप देखें, नंबर 6 से ऑन इंडिकेट्स टाइप ऑफ ट्रिप। अब ऑन जो है बेसिकली कोई भी ट्रिप के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, बहुत सारे जो है ना काइंड्स होते हैं, तो ट्रिप को इंडिकेट करता है। ठीक है, आप कहीं पर जा रहे हैं, वो
ट्रिप को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं वी वेंट, जुमले को देखते हैं हम, वी वेंट ऑन एन एक्सकर्जन। अब एक्सकर्जन भी जो है ना टूर को कहते हैं, ट्रिप को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑन जो इंडिकेट कर रहा है वो ट्रिप को कर रहा है, किस ट्रिप पर आप जा रहे हैं, ठीक है, किसी जर्नी पर आप जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है ना टाइप ऑफ ट्रिप को इंडिकेट करता है ऑन। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर आपके सामने नाउन हमने दिए हैं, क्रूज है, दे वर ऑन क्रूज, ठीक है, दे वेंट ऑन क्रूज, इस तरह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। एक्सकर्जन आपने जुमला आप ऊपर लिखा हुआ है, आप एक्सकर्जन भी जो है ना बेसिकली वो जर्नी को कहते हैं, ट्रिप हो गया, फ्लाइट हो गया, हनीमून हो गया, जर्नी हो गया, सफारी हो गया, ये सारे नाम जो है इस स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नंबर 7 है जी, नंबर 7 ऑन इंडिकेट्स टॉपिक। जो ऑन है बेसिकली एक अलग इस्तेमाल है, उसका यूनिक इस्तेमाल है, वो टॉपिक को भी इंडिकेट करता है, ठीक है जी, टॉपिक को भी इंडिकेट करता है। दिस शॉप हैज़ गुड बुक्स ऑन साइंस। इस शॉप में साइंस के ऊपर जो है ना बहुत अच्छी किताबें मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन साइंस का मकसद है साइंस के ऊपर जो भी मौजूद आते हैं, साइंस के ऊपर जो भी मौजूद हैं उनके ऊपर जो है ना यहाँ पर इस दुकान पर जो आपको किताबें मिल जाएंगी। तो टॉपिक को इंडिकेट करता है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये नंबर 7 था, ठीक है। और इसके साथ जो नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, आर्टिकल हो रहा है, बुक हो रहा है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक हो गया जी। नंबर 8 को देखते हैं, ऑन इंडिकेट्स इफेक्ट ऑफ समथिंग ऑन समथिंग एल्स। किस चीज़ का जो इफेक्ट है कोई और चीज़ पर पड़े तो उसके लिए भी जो है ऑन इस्तेमाल हो सकता है। जुमले के जरिए समझते हैं हम, वी गॉट ए गुड बाय ऑन अवर कार, ठीक है। गुड बाय जो थी बेसिकली वो किस चीज़ की वजह से हुई, गुड बाय अच्छी खरीदारी या अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से खरीद करना किस वजह से थी, वो कार का जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से थी, ठीक है। तो कार की वजह से हमें गुड बाय जो है ना रिसीव हुई। इस तरह दूसरा जुमला दिया गया है, देयर इज गुड टैक्स ऑन परफ्यूम, ठीक है। परफ्यूम एक इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, परफ्यूम अच्छी परफ्यूम, जो अच्छी परफ्यूम है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है किस चीज़ का आ रहा है, गुड टैक्स भी है उसके ऊपर। एक चीज़ ऑलरेडी मौजूद है उसका जो इम्पैक्ट जा रहा है उसके ऊपर दूसरा इम्पैक्ट भी जा रहा है। एक परफ्यूम में उसके ऊपर अच्छी टैक्स लगी हुई है, तो एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर इम्पैक्ट किस तरह से हो रहा है उसके लिए भी जो है ना ऑन इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया। डिस्काउंट हो गया, एम्बार्गो हो गया, एविडेंस हो गया, ये नाउन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ। नंबर 9 है जी, ऑन इंडिकेट्स पोजीशन एट द टाइम, ठीक है जी। पोजीशन एट द टाइम, किसी चीज़ के ऊपर कब्जा होना, किसी चीज़ पर पोजीशन होना, उसके लिए भी जो है ना ऑन इस्तेमाल होता है। नंबर 9 है उसके ऊपर जुमले के जरिए समझते हैं, शी हैड $4 ऑन हर। अब उसके पास कितने डॉलर थे, $4 थे, ठीक है जी। तो ऑन हर का मकसद यहाँ पर पोजीशन है, तो शी वाज हैविंग $4। तो इस तरह से आपको पोजीशन के जरिए भी जो है इंडिकेशन मिल रहा है कि ऑन जो है पोजीशन को शो करता है। नंबर 10 है जी, ऑन इंडिकेट्स मेंबरशिप ऑफ अ ग्रुप। किस चीज़ की एसोसिएशन हो गई, ग्रुप हो गई, उसमें अगर आपको मेंबरशिप होती है तो उसके लिए भी जो है ना आप ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको जुमले के जरिए समझते हैं, शी इज ऑन दी बास्केटबॉल टीम, ठीक है जी। तो बास्केटबॉल की जो टीम थी उसमें जो उसकी मेंबरशिप थी उसमें वो मौजूद है, ठीक है जी। तो उसके लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं, दे वर ऑन द बोर्ड, मींस दे वर दी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। कमेटी का नाम इस्तेमाल हो सकता है, काउंसिल का हो सकता है, फैकल्टी का हो सकता है, ऑन बोर्ड का हो सकता है। तो वहाँ पर आपकी मेंबरशिप को इंडिकेट करती है, ठीक है, ऑन मेंबरशिप को इंडिकेट करती है। और नंबर 11 है जी, 11 ऑन इंडिकेट्स ओकेजन। किसी मौके को कोई इवेंट हो गया, कोई बड़ा इवेंट, कोई सेलिब्रेशन का इवेंट हो गया, और वो ओकेजन भी जो है ना बेसिकली
एक एक बड़ा इवेंट होता है जिसके सिलसिले में हम उसके उसके ऊपर जो है ना प्रीपोजिशन ऑन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जुमले के ज़रिए समझते हैं इसको। वी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर मैरिज। अब यहाँ पर जो ओकेजन है वो क्या है, वो मैरिज है। उसी सिलसिले में वहाँ पर आपको कंग्रेचुलेशंस मिल रही है। वो क्या है वजह, मैरिज वजह है, ओकेजन मैरिज है, तो ओकेजन के लिए हम ऑन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। नंबर 12 है जो आखिरी है। ठीक है जी। ऑन इंडिकेट्स कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन को भी इंडिकेट करता है ऑन। मिसाल के तौर पर टीचर एडवाइज अस टू मूव ऑन। ठीक है जी। तो टीचर ने हमें सलाह दी कि चलते रहो, किसी भी अगर काम को आप करते हैं तो उसके ऊपर चलते रहना ज़रूरी है। ठीक है। तो लिव ऑन भी कह सकते हैं, ड्रिंक ऑन भी कह सकते हैं, गो ऑन भी कह सकते हैं, ड्राइव ऑन भी कह सकते हैं, कीप ऑन भी कह सकते हैं, मूव ऑन भी कह सकते हैं। ये पर्टिकुलर वर्ब्स हैं जो इसके इस स्ट्रक्चर के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है जी। ये मेरे ख्याल से दूसरी वीडियो है जो मैंने ऑन प्रपोजिशन के ऊपर बनाई है, और बिल्कुल एक्सटेंसिव वीडियोज़ हैं। पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की है अपने इसी ऑन के ऊपर, जो है ना मल्टीपल डायमेंशंस किस किस जगह पर ऑन इस्तेमाल होगा उसको मैंने अच्छे तरीके से कोशिश की है कि मैं आपके सामने अच्छे तरीके उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूँ और उसको समझाने में भी कामयाब हो जाऊँ, जैसे आपको समझ में आ जाए। तो ये दूसरी वीडियो है ऑन के ऊपर। इंशाल्लाह तीसरी वीडियो भी इसके ऊपर बनेगी, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है थोड़ा वास्ट इस्तेमाल है। ठीक है। जिस तरह मैंने इन के ऊपर 3 वीडियोस बनाई थी, अब ऑन के ऊपर भी इंशाल्लाह 3 वीडियोस बनाएंगे। और दूसरी वीडियो में आप हमारे साथ रहें, हमें दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।